सुबह काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग करवाया और शायद ये शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूड रहे, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। टेक्निकली बाजार बहुत तेज। दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स को पसंद है, मिड कैप साइज्ड कंपनीज, क्योंकि एफ&ओ में काफी मोमेंटम वहां है। हाँ, और बलरामपुर चीनी, यहाँ देखिए, यहाँ डीलर्स जो है बीटीएसटी ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। 515 से लेकर 520 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें तो 7% बढ़ा हुआ है, तो काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस यहाँ आपको देखने को मिल रही है बलरामपुर चीनी में। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिजाइन, ये कंपनी बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, लार्जली मिडिल ईस्ट के काफी सारे बैंक्स इनके क्लाइंट्स हैं और वहां ऑर्डर बुक अच्छी होने की उम्मीद है। एचएनआईज काफी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। पोजिशनली 1000 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ खरीदारी करवा रहे हैं डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को, और यहाँ भी लगभग 6.5-7% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है तेजी की तरफ। तो दोनों ही बलरामपुर चीनी और इंटेलेक्ट में डीलिंग रूम्स को लगता है कि काफी मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है, इंटेलेक्ट डिजाइन और बलरामपुर चीनी दोनों रडार पर रखिए, दोनों डीलिंग रूम्स की पसंद। और चीनी स्टॉक्स अभी टच करने का समय आ ही चुका था, क्योंकि पूरा सेक्टर बहुत बढ़िया एक मूव दिखाता हुआ। तो बलरामपुर जिसकी यतिन ने बात करी 4.5, धामपुर में 4.5, बाकी केएम शुगर, केसीबी शुगर, सिंभावली, आंध्रा, ये सारे के सारे स्टॉक्स 2-3% से लेकर 5% की मजबूती के बीच इस समय कामकाज करते हुए। शुगर स्पेस में मानस क्या पसंद आ रहा है? बलरामपुर चीनी सबसे प्रेफर्ड बेट या कोई और आपके रडार पे आ रहा है? नहीं, बिल्कुल बलरामपुर चीनी प्रेफर बैठ जाएगा। और उसका देखिए रीजन ये है कि अगर कुछ दिनों का करेक्शन देखें तो स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया, वहां पर सपोर्ट लिया, और आज का मूव तो बताता है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया और 220 के स्तर वापस ब्रेक होंगे। और आई थिंक अगर एक टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए सेट करना होगा तो वो 535 रुपए का रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय है। 490 के स्टॉप लॉस से 535 के टारगेट सेट करें। रखिए रडार पे इसको। कुछ कैश मार्केट के, अच्छा इससे पहले जाऊं, हिंडाल्को को जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। वो 3.25% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। आज वो सुबह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के FY22 प्रोविजनल आंकड़े आए थे, अच्छे आंकड़े थे, उस पर स्ट्रीट रिएक्ट करने जा रहा था। पर उसके साथ साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये सारी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। इनफैक्ट मजगांव डॉक तो इस समय 8-9% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। कोचीन शिपयार्ड 10 दिनों के औसत वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। और लाइकवाइज गार्डन रीच में तो खैर खबरें थी तो वॉल्यूम एक्शन था ही था, लेकिन उसमें भी 5-6 टाइम ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ इस तरह का मूव आता हुआ। तो मैं लार्जली वो शिप बिल्डर्स पे जा रहा हूं, बाकी वो एडेड है आपकी स्क्रीन पे नीचे। लेकिन इन शिप बिल्डर्स में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आज की ट्रेडिंग सेशन में। आमतौर पर रडार पे आते नहीं है। नीलेश जैन साहब, देखा आपने क्या इन तीनों स्टॉक्स को? इनमें से कोई ट्रेड के लिए पसंद आ रहा है? बिल्कुल, देखिए GRSC गार्डन रिच जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे स्ट्रक्चर स्पैनर होता हुआ नजर आ रहा है। 12 लाख के वॉल्यूम, जो कि इसके लगभग पिछले 3 से 4 महीनों के हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक क्लियर कट प्राइस एंड वॉल्यूम का कैंडिडेट है, और इन लेवलों पर हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्रेश लॉन्ग इसे यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। थोड़ा सा लंबा टारगेट यहाँ पे ध्यान में रख के चलना होगा 260-270 का, और 235 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल पे इसे खरीद के चला जा सकता है। ओके, इस बीच हिंडाल्को पे रचना जी से व्यू लेना चाहिए। 3.25% के उछाल के साथ अब हिंडाल्को इस समय कामकाज करता हुआ। वैसे आज सेक्टोरली वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आउट परफॉर्मेंस तगड़ा था, और बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म वैसे एक समय मेटल्स भी कर रहे थे। और हिंडाल्को में अब देखिए क्या मूव आ रहा है। रचना जी, हिंडाल्को या फिर कोई और मेटल, क्या रडार पे हिंडाल्को में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? मैं अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी अबाउट दैट। हिंडाल्को में डेफिनेटली ट्रेड बन रहा है, और शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को हिंडाल्को में ऊपर वाली साइड पे 595 तक की स्पेस अवेलेबल है। तो अच्छा खासा 9-10 रुपए का स्विंग यहाँ से मिल सकता है, और छोटे छोटे माइनर डिप्स जो आएंगे वही से बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा डिप का चांस नहीं है। तो माइनर डिप्स पे बाय करके 579 का एसएल लगा के 595 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 600 का फ्यूचर्स पे है। इस बीच इंडस्ट्रीज अगर आप देखें 18,062 पे एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए हम, और यहां से काम करते हैं फटाफट। अब मोमेंटम कॉल शुरू करते हैं, उसके बाद एक व्यू आशीष और मैं बात करेंगे एग्जैक्टली क्या अप्रोच लेके ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए लेके जानी चाहिए। लेकिन रचना जी, आप ही से करते हैं शुरुआत। बताइए क्या करेंगे आप कल के लिए, आपका मोमेंटम कॉल।
जी, इस वक्त मेरी नजर एक काउंटर पे है विच इज जेके सीमेंट के फ्यूचर्स। यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग बन सकता है जो इस काउंटर को फ्यूचर्स पे 2600 की तरफ लेके जा सकता है। यहाँ पे एसएल होना चाहिए 2530 में। तो बहुत क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन वो जेके सीमेंट है स्टॉक जो रचना जी कह रही है। रचना जी, थोड़ा सा ऑडियो में हेजी सा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आप या तो फिर मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, पता नहीं, लेकिन जेके सीमेंट खरीदारी करने का कॉल है, बढ़िया मूव आ रहा है और मैम कह रही है इस समय इस स्टॉक में आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। गाबा सर, जाते जाते क्या कैरी करके जाओगे? जिंदल स्टील मुझे अच्छा लगता है, मेटल्स पैक से अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद लगता है कि आज का जो मूव है काफी हद तक अच्छा लगता है मुझे लगता है इसका जो टारगेट है करीब 540 का स्टॉप लगाइए, 560-70 पॉसिबल है जिंदल स्टील बीटीएसटी के तौर पर। स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये मेटल स्टॉक्स अच्छा मूव दिखाना शुरू कर चुके हैं। हिंडाल्को की चर्चा कर रही थी, जेएसपीएल रखे रडार पे। गाबा सर को ये पसंद आ रहा है इस समय। मानस ने मेरे ख्याल से वेदांता बाय दिया था, है ना मानस? आपके रडार पे मेटल आए थे, वेदांता आपका कॉल था शायद 2 बजे का। बिल्कुल वेदांता कॉल था। हाँ, मानस आप कौन सा? तो देखिए, इस टाइम आपको जीएसपीएल पे ध्यान देना है। जीएसपीएल के पैटर्न को देखिए तो मेरे ख्याल से 340 स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम स्टॉक ने रिवर्सल के साइन दिए हैं। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन है, 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। एक प्राइस रेजिस्टेंस था 270 रुपए का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो जीएसपीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 264 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 294 के टारगेट सेट करिए, जो कि स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है। जीएसपीएल अगर आप देखें, आपका कन्विक्शन ट्रेड है, और असित आपका कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए मोमेंटम कॉल। आई थिंक 2 ट्रेड रहेगा वीरेंद्र जी। एक तो आईआरसीटीसी हमने 820 लेवल पे देखे थे या 823 के लेवल पे देखे थे, 840 है। मुझे लगता है कि ये ट्रेड कल सुबह भी कैरी कर सकते हैं एंड इट इज लुकिंग गुड। द सेकंड ट्रेड वुड बी अदानी पोर्ट। आई थिंक अदानी पोर्ट का अगर 818 का स्टॉप लॉस रखेंगे, मुझे लगता है फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 840 अदानी पोर्ट इज लुकिंग गुड। जिस हिसाब से पुट रेटिंग हुआ है अराउंड 17 लाख का क्वांटिटी में, मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट अच्छा ट्रैक्शन दिखा सकते हैं कल सुबह। ओके, अदानी पोर्ट्स। और आशीष जी, आप क्या कैरी करेंगे? आपका अदानी पोर्ट्स बहुत अच्छा करता हुआ 821 पे, क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? जी, 2 पोजीशंस जो मैंने आज रिकमेंड की उनमें से 2 पोजीशंस मैं कैरी करूंगा। पहला तो अडानी पोर्ट पे 850 के लक्ष्य रहेंगे, 810 का स्टॉप लॉस लगाकर एक बीटीएसटी ट्रेड है। साथ में सीमेंस को मिस नहीं करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। 2400 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 2470 के लक्ष्य मैं समझता हूँ सीमेंस के अंदर में बीटीएसटी के तौर पर देखने को नजर आ सकते हैं। सीमेंस रखिएगा रडार पे। नीलेश जैन साहब, आपके रडार पे क्या आया है, क्या कैरी करोगे आप? देखिए, एक स्टॉक जो हमने ऑलरेडी खरीदारी की सलाह दी है कॉल ऑप्शन के जरिए, एलएनटी, उसे मैं रिआइटरेट करना चाहूंगा। यहाँ पे 1840 की कॉल ऑप्शन के जो टारगेट 50 की जो हमने दिए थे उसे रिवाइज करके 60 कर देने चाहिए, और ऑप्शन के जरिए यहाँ पे बने रह सकते हैं। अंडरलाइन में 1860 से 1880 तक के टारगेट यहाँ पे इंटैक्ट है, हो सकता है हमें कल के सेशन में ही वो टारगेट देखने को मिले। साथ ही साथ पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर्टिकुलर काउंटर को एज ए बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है। बेहतरीन यहाँ पे ओआई बिल्डअप होते हुए भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो 525-530 तक के टारगेट के लिए इसे खरीद के चले, 502 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए साहब। पीआई सुबह से सबके रडार पे है। सुबह सतपुते साहब ने 7 बजे के शो में ट्रेड दिया था, उसके बाद हमने जब शो की शुरुआत करी थी 8 बजे की, तो असित का प्रेफर्ड कॉल था। अभी 2 बजे आया चतुर्मोता साहब का प्रेफर्ड कॉल, और अब देखिए जाते जाते भी मोमेंटम कॉल्स के तौर पे एसबीआई दिन भर